गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज ऑटोकैड के ट्यूटोरियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे आज से ऑटोकैड ट्यूटोरियल स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद हमारे सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। जैसे कि मैंने एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने भी ज्वाइन किया है सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा कोर्स, जितना भी है ऑटोकैड और सॉलिड वर्क का। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैं ऑटोकैड 2024 यूज़ कर रहा हूँ। ये जितने भी बिगिनर्स हैं अपने सिविल के और मैकेनिकल के, ये कोर्स उनके लिए और आर्किटेक्चर वालों के लिए भी सेम ही रहेगा। अब जैसे आप इंटरफेस देख पा रहे हैं अपना ऑटोकैड का, इसमें ओपन का एक ऑप्शन है और एक न्यू का। हम न्यू स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कोई फ़ाइल नहीं है। जब हमारी फाइल्स बन जाएंगी या फिर उन्हें हमें एडिट करना होगा या देखना होगा तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे। अभी हम न्यू पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा ऑटोकैड के बारे में, क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसकी सेटिंग कैसे कैसे होती है। ये फर्स्ट स्टेप होएगा। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आज ही आ जाएगी आपके पास। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इधर नीचे बॉटम पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। सेटिंग का जो आइकन होता है, जो कि वर्क स्पेस स्विचिंग के नाम से है, ठीक है। इसे हम क्लिक करेंगे। इस पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। हम तीन ऑप्शन पे काम करते हैं। एक ड्राफ्टिंग एंड एनोवेशन पे काम करते हैं, दूसरा 3D बेसिक पे और 3D मॉडलिंग। ड्राफ्टिंग एंड एनोवेशन पे हम सिर्फ 2D का काम करते हैं, जो कि हम टॉप व्यू दिखाते हैं, साइड व्यू, बॉटम व्यू दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनता है वो 3D बेसिक में बनता है। और 3D बेसिक में जो हम काम करते हैं वो एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और 3D मॉडलिंग में क्या होता है कि हमारा टेक्सचर आ जाता है, उसके ऊपर कलरिंग आ जाती है, क्या कलर है, क्या टेक्सचर है, ठीक है। वो इसका एक रेंडरिंग पार्ट आया था उसके आगे, ठीक है। तो हम पहला स्टेप है कि ड्राफ्टिंग एंड एनोवेशन पे क्लिक करेंगे। उसका जो दूसरा स्टेप है वो होता है यूनिट, UNITS। यूनिट सेट होते हैं इसमें से। जैसे इसमें ऊपर ऑप्शन दे रखा है लेंथ का। लेंथ में जो टाइप होती है, टाइप हम डेसिमल में भी यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग पे गए और फ्रिक्शन यूज़ किया, भाई ये है 0.00 यूज़ करेंगे और हम इसे mm में यूज़ करेंगे। अगर सिविल वाले हैं, सिविल वाले यूज़ करते हैं इंचज़ और फीट में, ठीक है। हम इसमें mm यूज़ कर रहे हैं। ओके कर देंगे इसको। फॉर यूज़ विद आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इसको हम करेंगे ओके, ठीक है। 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हमारे। अब जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो होम में सारी कमांड्स दे रखी हैं, पर हम इस कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। पर ऑटोकैड का क्या मोटिव रहता है, हमें जल्दी से जल्दी ड्राइंग बना के देनी होती है। तो अगर हम ऊपर से आइकन सेलेक्ट करेंगे या फिर कमांड सेलेक्ट करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर हमने जल्दी काम करना है तो हमें इसके शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे, जो कि शॉर्टकट्स है जो भी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हम इसका ऑर्थो सेट करेंगे। ऑर्थो किस लिए यूज़ होता है, अगर हम कोई भी लाइन ले रहे हैं, सपोज L टाइप किया, स्पेस दबाया, इसमें एक ऑप्शन होता है स्पेस का और एंटर का। स्पेस और एंटर हमारा दोनों ही कमांड को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटर का भी वही काम है, स्पेस का भी। और एस्केप किस लिए यूज़ करते हैं, एस्केप के साथ हम कमांड को एग्ज़िट कर जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमने जैसे सपोज L कमांड ली थी हमने, अब ये L कमांड ली है, ये सारी 360 रोटेट कर रही है, देखो, ठीक है। और अगर हमें इसे 90 डिग्री पे वर्क करना है तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा या फिर डायग्राम में एरर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे, एग्ज़िट कर देंगे कमांड को।
एस्केप कर दिया। अब हम टाइप करेंगे ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो, स्पेस दबाया, ऑफ पे है, ऑन करेंगे, ओके कर दिया। अब देखो, अब दोबारा लाइन कमांड लेंगे, स्पेस दबाया, ये देखो ये 180 और 90 पे वर्क कर रही है। ठीक है, हमारी सेटिंग्स थी ये, एक तो हमारी फर्स्ट सेटिंग थी वर्क स्पेस स्विचिंग, दूसरी सेटिंग थी यूनिट्स, तीसरी सेटिंग है हमारी ऑर्थो। ठीक है, जो कि मैंने तीनों कर दी है। और चौथी सेटिंग क्या होती है, इधर से बॉटम पे देखो, बॉटम पे आपको एक स्नैप कर्सर और 2D रेफरेंस पॉइंट का ऑप्शन दिख रहा है, जिसे हम स्नैप टूल्स भी कह देते हैं। स्नैप टूल्स किस लिए यूज़ होता है, स्नैप टूल से इसे हमें सारे ऑन करने पड़ेंगे। ये हमारा जैसे कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं, लाइन बनाते हैं या फिर स्क्वायर बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं, उसका एंड पॉइंट मिड पॉइंट बताने के लिए होता है। ठीक है, और एक ये वाला दिखा रखा है ग्रिड का, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये ग्रिड बनी हुई है, ग्राफ टाइप होता है। ठीक है, ये ग्राफ टाइप बना हुआ है, अगर हमें ये नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। और इधर देख रहे हो ये होता है यूसीएस मतलब कि हमें टॉप व्यू दिखाना है। ठीक है, ये हम टॉप व्यू पे काम कर रहे हैं, ये साइड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो उसको। बाकी हम काम टॉप व्यू पे करते हैं, ये 2 एरो दे रखे हैं रोटेट करने के लिए, इसको सीधा करने के लिए हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और इधर आता है, जैसे इधर जो पॉइंट दे रखा है, अगर हम 3D में कोई वर्क करते हैं, 3D में काम करने के बाद हम उसे 2D वायर फ्रेम में भी देख सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं, रियलिस्टिक भी, शेडेड विद एजेस। ठीक है, तो हम इसको रियलिस्टिक पे रखते हैं, जो कि हमें रियलिस्टिक व्यू दिखे इसमें। मेन चीज़ें यही है। और इधर से आपको पता लग जाएगा, जैसे सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है। ठीक है ना, इधर से न्यू फाइल ले सकते हो आप। मोटा मोटा मैंने आपको सारा बता दिया जो भी इसमें होता है। ठीक है जी, बाकी मैं आपको इसकी एक जानकारी और देना चाहता हूँ। ऑटोकैड हम क्यों यूज़ करते हैं। ऑटोकैड यूज़ करने का हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हमें किसी भी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, या फिर अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, आर्किटेक्ट वर्क करवा रहे हैं, तो हमारे पास 2D ड्राइंग होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद 3D 2D का वर्क करने के लिए और 3D का वर्क करने के लिए ऑटोकैड एक मतलब कि ना मदर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, जो भी 2D ड्राइंग्स होती है, जो हमें व्यू दिखाने होते हैं, हम इसमें ही दिखाते हैं। ठीक है, और आजकल के टाइम में बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, 2D बनाने के बाद उसकी एक कॉपी नहीं रखते, 2D बनाने के बाद वो उसी पे ही ड्राइंग करनी शुरू कर देते हैं, मतलब कि 3D उसी पे ही करना शुरू कर देते हैं। उनके पास कोई भी कॉपी नहीं होती है। मैं मोस्टली बच्चों को देखता हूँ, कोई भी काम कर रहे हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, 2D बनाने के बाद उसी के ऊपर ही 3D बनाते हैं, जबकि हमारे पास एक कॉपी होनी ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी इंडस्ट्री पे कोई भी इंडस्ट्री का मालिक या फिर कोई भी है, सीनियर जो बंदा है, आपको कह सकता है हाँ भी हमें इसका 2D दिखाओ, तो उसके बाद क्या होता है, उनके पास 2D नहीं मिलती है। ठीक है, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें इसी बात का। और आपको आगे कमांड्स की जानकारी, उसकी डिटेल नेक्स्ट में बता दी जाएगी, कंट्रोलिंग बताई जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू।